बाबा का कोई समय नहीं होता, मन से आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। यदि आप कहीं जा भी नहीं पाएँ पूजा करने, मंदिर भी नहीं जा पाएँ, आप विवश हैं, कहीं ऐसी जगह फँसे हैं, आप पूजा नहीं कर पाएँ, तो कोई बात नहीं। राधे राधे दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। दोस्तों, अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और बेलपत्र आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी लोगों की, कि जब मैं सुबह पूजा करने गई तो काफ़ी लोग की यही समस्या होती कि बेलपत्र नहीं मिला। ऐसे में मन लोगों का दुखी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दुखी मत होइए, मेरे पास एक छोटा सा बस उपाय है जिसे आप करके आपकी सारी समस्या दूर हो सकती है। ऐसे में यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आपका मन नहीं खराब होगा, आप भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा इतने भोले होते हैं कि वो एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है। बेलपत्र नहीं मिल रहा और बेलपत्र अगर मिल भी गया है तो वो खंडित है, टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि मन हमारा खराब होता है। क्या भोले बाबा को हम खंडित बेलपत्र चढ़ाए, क्योंकि भोले बाबा को सिर्फ हमें 3 पत्तियां ही चढ़ानी होती हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सवाल लाखों लोगों का है, सबका होता है कि कभी कभी ऐसा होता है हमें मिल भी जाता है और कभी कभी हमें पूजा करने जाते हैं और बेलपत्री हमें नहीं मिलती है। और तब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जब मैं सुबह गई तो काफ़ी लोग मतलब यही सोचते थे कि बेलपत्री नहीं मिल पाई, क्योंकि आज शिवरात्रि और शिवरात्रि में बेलपत्र भोले बाबा को कितना पसंद है और कितना ज़रूरी होता है उन पर चढ़ाना। तो आज भोले बाबा की हमारी शादी हुए और ऐसे शुभ अवसर पे उनकी पसंद की चीज़ें जब उन पर चढ़ाई जाती है तो कितना मन खुद का खुश होता है और उनके लिए तो अच्छा होता है, कितने हमें शुभ आशीर्वाद मिलते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, क्योंकि भोले बाबा हमारे एक लोटा जल से प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे अच्छा अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो हमें करना क्या, अगर बेलपत्री टूटी हुई है और बेलपत्री हमें नहीं मिल पा रही, ऐसे में हमें करना क्या है। तो सुनिए दोस्तों, बेलपत्री यदि हमें नहीं मिल पा रही तो हमारा मन दुखी नहीं हो। बस हम, एक तो होता है कि हम अपने भाव से मन में कल्पना करते हैं कि हम भोले बाबा पर बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, तो मन में कल्पना करके हम उन पे बेलपत्री चढ़ा देते कि 3 डंठल वाली 3 पत्तियों वाली बेलपत्री उन पे चढ़ाना होता है दोस्तों। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ही रूप हो जाता है। तो 3 पत्तियों वाली डंठल वाली बेलपत्री उन पे चढ़ाना होता है। तो अगर नहीं मिल पाई तो मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं। तब हमें क्या करना है, तो इसके बाद भी एक छोटा सा है उपाय जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भोले बाबा पर हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे शुभ आशीर्वाद, हमारे मन को खुश होता कि हाँ, बेलपत्री उनको कितना पसंद, कितना जरूरी होता उन पे चढ़ाना। तो शिव महापुराण में लिखा हुआ है, साक्षात लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, मैंने सुना है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भोले बाबा को अपनी 3 उंगलियां उन पे हम समर्पित कर देते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। ऐसे करके मन में मानसिक रूप से करते हैं कि हम भोले बाबा को बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, तो अपनी 3 उंगलियां उन पे अर्पित करके करते हैं कि भोले बाबा, ये बेलपत्री हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिए। तो भोले बाबा हमारे तो इतने सरल स्वभाव के होते हैं, वो अपने भक्त की तुरंत मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी चढ़ाई हुई हर एक चीज़ को तुरंत ग्रहण करते हैं। तो अपने भाव को समझते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में यही लिखा हुआ, अगर बेलपत्री आपको किसी हाल में नहीं मिल रही है, अगर मिलने में भक्त को दिक्कत हो रही है और वो मांस चढ़ाना चाहता है तो मानसिक रूप से चढ़ा सकता है, या फिर अपनी 3 उंगलियां उन पर रख के ये भाव करके कि भोले बाबा, मैं बेलपत्री आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो तुरंत स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल मन को खराब मत करिए, क्योंकि कभी शिव महापुराण में ये भी लिखा हुआ है, यदि शिवलिंग नहीं मिलता, मंदिर नहीं जा पाते, तो अगर आप अपने अंगूठे को रख के उस पर गंगा जल उस पर जल चढ़ाते हैं कि शिवलिंग समझ के हम उस पर जल चढ़ाते हैं, तब भी भोले बाबा पर ही जल चढ़ता है, क्योंकि उनको उनका स्वरूप मान के कि ये शिवलिंग है और इस पर हम जल चढ़ाते हैं। इतना तक कि अगर ये भी नहीं तो एक ईंटा, एक कंकड़ उठा के उसको शिवलिंग समझ के उस पर पूजा करके भोले बाबा की, इतनी सरल सीधी हमारे भोले बाबा की पूजा होती है मानसिक रूप से। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। दूसरे देवी देवताओं को करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन भोले बाबा की पूजा करना बहुत आसान है। तो आज महाशिवरात्रि में बेलपत्र को लेकर काफ़ी चीज़ें मतलब लोगों में थी कि बेलपत्र नहीं मिला तो कैसे क्या करें। अगर खंडित मिला है, खंडित है, तो उसे भी मतलब अपने मन में मत लाइए ऐसा कुछ, मानसिक रूप से तो आप चढ़ा ही सकते हैं। और भोले बाबा पर यदि आप 3 उंगलियां रख के आप उनको समर्पित करके कहेंगे, हाँ भोले बाबा, ये बेलपत्री का स्वरूप समझ के उन पर समर्पित कर सकते हैं, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और समी का पत्ता, अगर कोई भी चीज़, पुष्प है, बेलपत्री है, मदार का पुष्प है, और ये बेल हुआ, और भी अकौड़ा, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी, अगर कोई भी चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं और आपको नहीं मिल पा रही तो आप मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं। तो भोले बाबा उसे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो इतने भोले हैं, बिल्कुल अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं।
दोस्तों आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन और रात प्रभु भोले शंकर भोले बाबा पर जल चढ़ाना तो शुभ है। उनकी कई चीज़ें उन पे चढ़ाना बहुत, जैसे दूध है, दही है, बेलपत्र है और मदार है, पुष्प है, अकौड़ा का है, और जैसे समी का पुष्प मिल जाए तो ये बहुत शुभ, बहुत अच्छा होता है। काले तिल है, काफ़ी चीज़ें, जौ है, मतलब बहुत चीज़ें भोले बाबा पे जो आपको आसानी से मिल सके आप चढ़ा सकते हैं। अगर ना मिले वो मानसिक रूप से आप चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि और आज संध्या काल में भोले बाबा पर दीपक जलाना, शिव मंदिर या क्यों आपके आस पड़ोस कोई मंदिर हो, शिवालय ना हो, शिवालय किसे कहते हैं जहाँ पे सिर्फ भोले बाबा की मूर्ति हो, बाकी कोई मूर्ति ना हो तो उसे शिवालय कहते हैं। तो वहाँ पर जाकर दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। और आज के दिन भोले बाबा की संध्या काल में, वही 6 साढ़े 6 बजे के बाद संध्या काल में जब सूरज डूब जाता है और हल्का हल्का सा अंधेरा, उसे संध्या काल के स्वयं काल कहते हैं, तो उस समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो आज हो सके तो संध्या काल में जाके, सुबह तो आपने पूजा की होगी, शाम को जाके आप दीपक जला सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है। कहते हैं आज बेल के पेड़ के नीचे, बेल का पेड़ जो होता है अगर वो आपके घर में है नहीं है तो शिव मंदिर में, अक्सर जो शिव मंदिर तो वहाँ बेल का पेड़ अवश्य मिलता है। तो वहाँ जाकर अगर आपको जाने का मौका मिलता है, अगर बेल पत्र आपने गमले में लगा रखा है या कहीं, तो बहुत शुभ होता है। आप वहाँ जाके दीपक जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है। आज कई ऐसी जगह हैं जहाँ दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। जैसे शिव मंदिर में बता दिया मैंने, बेल के पत्र पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं, घी का, देसी घी का दिया जला सकते हैं, और खड़ी बाती लगा के आप दीपक जला सकते हैं। और दूसरी जगह हुआ पीपल का पेड़ के नीचे अगर आप दिया जलाते हैं आज, तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसती है। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि में, रात्रि बेला में, पहर में, शाम के समय यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये काफ़ी शुभ होता है। तो आज महाशिवरात्रि की बहुत ही मधुर शुभ बेला है, तो आप जाके वहाँ दीपक जला सकते हैं। तो शिव मंदिर में जाके और बेल के पेड़ के नीचे जाके और पीपल के पेड़ के नीचे जाके, अगर हो सकता है, अगर कहीं भी आपको मंदिर में अक्सर पेड़ मिल ही जाते हैं, तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप ये मौका मत जाने दीजिए, आप दीपक ज़रूर जलाइए। और कहते हैं अगर समी का पेड़ आपके घर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, अगर घर में कहीं भी अगर है, अगर आसानी से, तो वहाँ उसके नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं। ये भी दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। संध्या काल के समय ऐसी कई जगह हैं जहाँ दीपक जलाने से काफ़ी शुभ आशीर्वाद हमारे इष्ट देव का मिलता है, हमारे पितरों का मिलता है, हमारे प्रभु का, हमारे भगवान जिन्हें हम पूजा करते हैं उनका मिलता है। क्योंकि शुभ आशीर्वाद जब मिलता है तो घर में पॉजिटिव आती है, निगेटिव हमारे घर से चली जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप किसी नदी किनारे रहते हैं या आसपास आपकी कभी नदी है, तो अच्छे सरोवर हैं या अच्छे बढ़िया तीर्थ स्थान है, तो वहाँ जाकर एक दीप दान जरूर करिए। अच्छा सा प्रसिद्ध मंदिर है या भोले बाबा का है तो और भी अच्छा बात। भोले बाबा के अलावा भी यदि कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ जाके आप दीप दान जरूर करिए। तो आज के दिन दीप दान, क्योंकि आज महाशिवरात्रि, क्योंकि रात्रि जागरण की है आज, क्योंकि रात्रि भर यदि जागरण करके कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आप इस रात्रि को ऐसे मत जाने दीजिए, तो अच्छे से आप अपनी शिवरात्रि मनाइए, क्योंकि भोले बाबा की आज शादी होती। तो आज की रात्रि जागरण बहुत ही फलदायी, बहुत ही शुभ होती है। तो दीप दान करना अच्छे से और पूजा करना, और यदि कारणवश हम सुबह समय नहीं निकाल पाएँ और पूजा हम नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, हम दोपहर में कर सकते हैं, संध्या काल में कर सकते हैं, रात्रि में भी पूजा की जाती है, क्योंकि उस महाशिवरात्रि के दिन तो रात्रि का जागरण होता है। यदि हम सुबह समय नहीं निकाल सके, व्यस्तता के कारण हमें टाइम नहीं मिला, तो हम दोपहर में या शाम के समय जब सूरज डूब जाता उस समय हम जाके अपनी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा का कोई समय नहीं होता। मन से आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। यदि आप कहीं जा भी नहीं पाएँ पूजा करने, मंदिर भी नहीं जा पाएँ, आप विवश हैं, कहीं ऐसी जगह फंसे हैं आप पूजा नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं बैठ के मानसिक रूप से अपनी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि भोले बाबा तो आप इतने जानते हैं कि बहुत सरल, इतने स्वभाव इतने अच्छे सीधे होते हैं, सबसे सरल पूजा इनकी ही होती है। कोई चीज़ ना मिले, कुछ भी ना मिले, सिर्फ एक लोटा जल से बस मानसिक रूप से पूजा करिए, वो आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। तो भोले बाबा की ये छोटी सी जानकारी जो मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई, और बेलपत्र की इतनी सटीक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी जो मैंने आपको पहुँचाई। अगर आपको पता है तो आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र की आखिर कितने, सबको बेलपत्र चाहिए होता है और बेलपत्र नहीं मिल पाता है। तो इसकी जो छोटी सी जानकारी मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मुझे जितना पता है वो मैंने जानकारी आपसे
शेयर किए। तो फ्रेंड्स मेरे सारे ब्लॉग आप देखा करिए, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा कि लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी सी वीडियो मैं डालती हूँ, वो भी देखा करिए। रूटीन डेली का जो ब्लॉगिंग डालती हूँ वो भी डालती हूँ, जो जानकारी जो मुझे जैसा जो कुछ मिलता है खाने की डालती रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो सारी ब्लॉगिंग मैं अपने चैनल पर करती रहती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉगिंग के साथ, अच्छे से रेसिपी के साथ, और अच्छे से कोई भी जानकारी मिलती तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।